जय गणपति ज्योतिष संस्थान सिटी सेंटर ग्वालियर में इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज के सानिध्य में चल रही ज्योतिष कक्षाओं में आपका स्वागत है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्योतिष की प्रतिदिन नई नई कक्षाओं में भाग लें। आपको हमारी कक्षा कैसी लगी इसके बारे में लिखें और अधिक से अधिक लोगों को ज्योतिष सीखने के लिए हमारे आईकाश संस्थान ग्वालियर से जोड़ने के लिए प्रेरित करें। नमस्कार। से संबंधित कि किसी ने कहा मैं विदेश जाऊंगा कि नहीं, तो विदेश यात्रा का योग बन रहा है कि नहीं, ये आपको देखना है। वो कौन से भाव हैं जो विदेश यात्रा कर सकते हैं। कोई कहेगा कि मैं शिक्षा के लिए विदेश जाऊंगा क्या, कोई कहेगा कि क्या मैं हायर एजुकेशन कर पाऊंगा क्या। तो आपको उससे रिलेटेड जो भाव, अब तीन चीजें इसमें आएंगी, भाव, भावेश, कारक, इन तीनों का अध्ययन करना पड़ेगा। वो हम क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो वो भाव, भावेश, कारक क्या संबंध बना रहे हैं और उनसे वो योग बन रहा है क्या, अगर, और फिर योग कितने स्ट्रेंथ से बन रहा है, यानी शुभ ग्रहों का प्रकाश कितना है, शुभत्व कितना है, भाव भावेश कारक कितने शुभ जगहों पर हैं, तब हम उससे रिलेट कर सकेंगे कि ये निश्चित है कि ये बन रहा है। अब वो बन गया है तो फिर किस दिशा में, किस दशा में वो मिलने वाला है, उसको जोड़ देंगे इससे। और दशा जुड़ जाएगी तो फिर हम उसको गोचर से जोड़ देंगे कि किस गोचर में वो इम्प्लीमेंट होगा। और गोचर को ध्यान से देखना बहुत बड़ा काम है। जैसा कि अलका जी भी आपको बता रही थी कि गोचर होते साथ हैं, मतलब हम कह रहे हैं कि तुमको मिल रहा है लेकिन मिल नहीं रहा है, इसका मतलब गोचर का भेद हो रहा है। और वो गोचर का अगर भेद हो गया तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं। तो हम ये पढ़ेंगे कि वो भेद क्या होता है, प्रतिभेद क्या होता है। पूरा गोचर जब आप पढ़ेंगे उसमें लता वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। गोचर बहुत सरल सब्जेक्ट नहीं है। गोचर सबसे ज्यादा गहराई का सब्जेक्ट है, जिसको अगर अच्छे से समझा जाए तो बहुत सी चीजें हमको बता सकता है। और तो और गोचर जो है बहुत जल्दी जल्दी बदलता है और रिजल्ट इसलिए गोचर पर ज्यादा निर्भर हो जाते हैं क्योंकि वो जल्दी जल्दी बदलता है। तो संभावना है हमारी महीने, 2 महीने में, 15 दिन के अंदर। और क्योंकि किसी के पास भी समय नहीं, हर आदमी चाहता है जल्दी से जल्दी हमारा काम हो जाए। कुछ गोचर होते हैं जिनको हम परिवर्तित कर सकते हैं, उनके दान पुण्य करके, कोई उनका स्टोन धारण करके या उनसे संबंधित कोई पूजा करके। तो उन गोचर को रोकने की कोशिश भी की जाती है कि आप प्लीज आप हमारे इस फाइल को आगे बढ़ने दीजिए, क्यों आप रोक रहे हैं। तो उससे संबंधित दान पूजा जो भी जरूरी चीजें होती है वहां पर आपकी रेमेडीज काम करती है। योग में रेमेडी उतना काम नहीं करेगी, दशा में उतना काम नहीं करेगी, गोचर में सबसे ज्यादा काम करेगी। क्योंकि गोचर ही है, योग ने भेज दिया, दशा ने आपके तक डिलीवर कर दिया, लेकिन गोचर ने रोक रखा है। और गोचर सबसे बड़ा मान के चलिए वो है, बीच में रोड़ा है। क्योंकि जो ऊपर का अधिकारी है वो कहता है मेरे पास जब फाइल आएगी तब देख लूंगा, क्योंकि वो जानता है क्योंकि मैंने गोचर को सब सौंप रखा है। और बीच वाला है जिसने भी कहा मैंने तो फाइल बना के भेज दी, तो अधिकारी ने भी भेज दी, बीच वाले ने भी भेज दी, लेकिन गोचर जो कि आप मान के चलिए कि ऑफिस का प्यून हो सकता है, एक छोटा अगर शब्द देखा जाए, क्योंकि डाक वही लगा के आता है, डिलीवरी वो भी वही करता है। अगर वो आपसे सेट नहीं हो रहा तो आपका काम नहीं हो सकता। डिपार्टमेंट में अधिकारी से आप एक दफे को काम करा सकते हो, मंत्री से फोन करा करके, लेकिन अब वो थर्ड जो आपका 4th लेवल का जो व्यक्ति है उससे काम कराना, तो उससे काम बड़े आसानी से हो जाता है। क्योंकि वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं मांगता, बहुत कम पैसे में मान जाता है, मतलब छोटी सी चाय में मान जाता है, लेकिन वो आपकी चाय स्वीकार कर ले, ये बहुत बड़ी चीज है। तो गोचर को संतुष्ट करने के लिए हम गोचर को पढ़ेंगे। तो योग दशा गोचर हमारा दूसरा पेपर होगा जो आपके सामने शो हो रहा है। तीसरा पेपर है हमारा ताजिक। ताजिक लिख गया है, ताजिक। ताजिक कहते हैं वर्ष फल, ताजिक कहते हैं अरबी में तेज चलने वाला घोड़ा। तो आपने जो अभी किशोर सर ने आपको बताया, और किशोर सर ही आपको ताजिक पढ़ाएंगे। मूल बात यह है कि हमारी जो एक जन्म कुंडली है जो कि हमारे पूरे जीवन की गाथा है, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत, उसमें हम देखेंगे योग दशा गोचर ये वो। लेकिन एनुअल हॉरोस्कोप, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर का वार्षिक बजट बनाता है, हमारे संसद में हमारे देश को चलाने के लिए सब वार्षिक बजट बनता है, तो हमारी कुंडली में भी हमारा वार्षिक फल निर्धारण होता है कि इस वर्ष हमारे अच्छे बुरे फल क्या हैं, इस वर्ष हमको क्या अच्छा मिलने वाला है और क्या खराब मिलने वाला है। तो ये चीजें वर्ष फल में निहित होती है। वर्ष फल में जो चीजें वर्ष फल में निहित है और जो चीजें आपकी
कुंडली में भी निहित है योग दशा गोचर में, यानी कि कुंडली कह रही है कि इस वर्ष शादी होना चाहिए, और वर्ष फल में भी इस साल सप्तम भाव को रिलेट करके खुशखबरी की बात करता है। इस अगर दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया तो वो काम 100% होगा, क्योंकि वहां से तो बजट पहले से निर्धारित है कि इनको ये बजट दिया जाएगा शादी के लिए और इस समय दिया जाएगा, लेकिन ताजिक यानी एनुअल हॉरोस्कोप में इस साल वो बजट पास नहीं हो पाया किसी कारण, और इसीलिए ताजिक जो है वो एक्चुअल में गोचर के ऊपर साथ ही बना हुआ है। ये वार्षिक गोचर है आपका, और सूर्य के आधार पर है। जब आपके सूर्य उसी राशि अंश पे आएंगे उसी के आधार पर इसको वर्ष फल, तो ये पूरे वर्ष भर की बात आपसे कहेगा। इसके अंदर करीब लगभग 50 सहम होते हैं, जिनके आधार पर पुण्य सहम, धर्म सहम, मृत्यु सहम, विवाह सहम, संतान सहम, बहुत सारे सहम हैं, उनके आधार पर निकाल सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो कि बहुत अलग प्रकार का बहुत सुंदर ग्रंथ है, इसका अध्ययन आप किशोर जी से करेंगे। और एक और हमारा सब्जेक्ट है वो है मुहूर्त। तो चौथे सब्जेक्ट के रूप में हम पढ़ेंगे मुहूर्त को। और वो मुहूर्त क्या है? मुहुर मुहुर, बार बार किसी कार्य की शुभता को दर्शाने वाला समय, मुहुर मुहुर। तो जब किसी काम का बार बार होना, तो हम चाहेंगे कोई एक शुभ काम करें तो उसके बाद दूसरा शुभ काम हो, यानी कि शुभ काम के साथ हमारे घर में शुभ मंगल होते रहें, और इसीलिए हम मुहूर्त पूछते हैं कि हमारे को गृह प्रवेश करना है, गृह निर्माण करना है, या कोई विवाह करना है, तो इसके लिए शुभ समय कौन सा है, शुभ मुहूर्त कौन सा है, और वहां पर आपकी काम करेंगे। एस्ट्रोनॉमी में बताया गया पंचांग कि तिथि, नक्षत्र, योग, करण, बार आदि की शुभता होनी चाहिए, प्लस आपने जो असेंडेंट बनाया है उसके अंदर लग्न, जिस लग्न में आप काम करने जा रहे हैं वो कितनी शुभ है, कितनी बलवान है, लग्न का बली होना, ऐसी बहुत सारी चीजों का हम उसमें मुहूर्त में बात करेंगे। क्योंकि मुहूर्त यदि सही है, जैसे कि किसी पेड़ की नींव यदि सही है तो पेड़ अच्छा होगा, उसके अंदर फल भी अच्छे होंगे। इसी प्रकार से किसी भी कार्य को करने का यदि मुहूर्त अच्छा है तो उसके अंदर आने वाले जो प्रतिफल है वो भी बहुत अच्छे होंगे। तो हम चौथे पेपर के रूप में मुहूर्त का अध्ययन करेंगे। तो आप ये लिख लीजिए, और संग में ये लिख लीजिए कि ये जन्म पत्रिका, सूक्ष्म चित्रण और योग दशा गोचर, इन दोनों का एक मर्ज हो जाएगा, यानी दोनों का एक पेपर हो जाएगा, और ताजिक और मुहूर्त इन दोनों का एक पेपर हो जाएगा। तो हम ताजिक मुहूर्त के रूप में एक पेपर और योग दशा गोचर के रूप में दूसरे पेपर का अध्ययन करेंगे। ये आज की हमारी क्लास का संदेश है कि हम लोग प्रवीण 2 का अध्ययन अब करने जा रहे हैं। जिनका किसी कारण प्रवीण 1 में अभी सी कमजोरी है तो हम उनको प्रवीण 1 वो बहुत अच्छा लगा, और इसके लिए आप सब गुरुजनों का प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद। प्रवीण 1 का अनुभव अच्छा था सर, प्रश्न करने का तरीका भी अच्छा था, बढ़िया था, और एक इसमें मतलब कुछ कहने के शब्द नहीं है सर मेरे पास, बहुत अच्छा अनुभव था। धन्यवाद। डॉक्टर प्रजापति जी, धर्मेंद्र जी आप अपना वीडियो बंद कर लें, डॉक्टर प्रजापति जी खोल लें जी। जय गणपति गुरु जी। जी गुरु जी, बहुत समय से मीन्स से जब से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ 11-12 से ही, तब से हमेशा से एक चाह थी कि ज्योतिष या पामिस्ट्री के बारे में कुछ ज्ञान हो, हमेशा से सोचता था। बट जैसा आप बताते हैं कि जब गोचर होते हैं या जब आपका गुरु स्ट्रॉन्ग होता है या किसी भी तरीके से आपके ग्रह नक्षत्र चलते हैं तभी ये सब चीजें होती है। तो मैं तो यूं ही सर्च कर रहा था एस्ट्रोलॉजी के बारे में और सडनली मुझे गूगल पर आपका वो मिला, और मैंने विद इन मीन्स आपसे मिलने आया और उसी दिन मैंने आपको फॉर्म सबमिट किया। और उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही ड्रास्टिक था कि सडनली इतना चेंज आ गए लाइफ में, और मैं आपके नित्य कर्म से भी जुड़ा, और मैं पूजा पाठ में इतना ज्यादा वो होने इन्वॉल्व हो गया, एस्ट्रोलॉजी में इन्वॉल्व हो गया कि, और ये टाइम मैं अपने रूटीन टाइम से भी निकाल पा रहा हूँ, ये भी मेरे लिए एक बहुत ही सरप्राइजिंग है कि मैं अपना हॉस्पिटल भी अटेंड कर पा रहा हूँ, क्लिनिक भी, और बाकी पेशेंट और सारा कुछ ये भी। तो और आप लोगों का मार्गदर्शन तो सर्वोत्तम है कि जिससे मैं सारी चीजें सीख पा रहा हूँ, मतलब जीवन में जो कमी रह गई थी वो मुझे लगता है सारी कंप्लीट होती जा रही है, एस्ट्रोलॉजी, नित्य कर्म, पूजा, संस्कार, सारा कुछ।
तो मुझे लगता है ये एक जीवन का एक बहुत ही बड़ा चेंज है जो हमें मिल रहा है। मुझे लगता है बाकी लोग भी इससे संतुष्ट होंगे, सहमत होंगे कि ये एक हमारी लाइफ का एक अलग ही पड़ाव आ गया है जो हमने कभी सोचा नहीं होगा और हमारी लाइफ में सडनली एकदम से आ गया। तो मैं इससे बहुत ही संतुष्ट हूँ। सारे टीचर अच्छे हैं, गुरुजी, किशोर जी, मंजू मैडम, ये सभी लोगों को मेरा धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर प्रजापति जी। जरूर कहीं ना कहीं गुरु बुध आपका सपोर्ट कर रहे हैं इस समय। जी तो जी आप गुरु जी, बिल्कुल सब कुछ आपसे आराम से बिल्कुल गया। सहमत हूँ। हाँ, तो अब मैं अगला नाम बोलूंगा, रितु घिरमरे जी। रितु जी। रितु घिरमरे, हाँ नमस्ते। नमस्ते। जय गणपति जी सबको। अ, हाँ, मेरा भी यही है कि जो ये लॉकडाउन हुआ तो मैं मतलब ज़्यादा मतलब वीडियोस देखने लगी तो यहाँ मतलब एस्ट्रोलॉजी का बहुत वीडियो देख देख के मुझे मतलब मेरा ये था कि ह्यूमन बिहेवियर मतलब किसी भी की वो आदमी कैसे बिहेव करता है, कैसा होता है ये और बताए तो साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था पहले से। तो मुझे मतलब जो मेरा गोचर शायद और दशा जो था एप्रोप्रिएट मतलब सही था वो लॉकडाउन में था। तो लॉकडाउन में मैंने बहुत सारे वीडियो देखी तब से मुझे एस्ट्रोलॉजी में और इंटरेस्ट बढ़ने लगी तो मैं एस्ट्रोलॉजी के लिए पहले ये यहाँ से पहले ये केपी एस्ट्रोलॉजी वो मुझे कुछ पता नहीं था एबीसी मतलब एस्ट्रोलॉजी की फिर भी मैंने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया। उसके बाद वही वहाँ पे अलका मैडम हरीश जी ये सब थे तो उनके बाद उन्होंने मतलब फिर वैदिक क्योंकि हमें वैदिक तो कुछ आती नहीं थी ऐसे ही हमने केपी कर लिया था तो वैदिक पढ़ना जरूरी है इसी ये समझ के फिर हमने फिर वैदिक ज्वाइन कर लिया। बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत कुछ एस्ट्रोलॉजी में बहुत कुछ सीखने को मिल रही है और अभी तो लग रहा है ये मेरे में कमी है। और वैसे ये है कि ज्योतिष को मैं सीखना चाहता था तो मुझे एक अच्छा प्लेटफार्म मिला है आईकास में आके, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे काफ़ी मल्टी डायमेंशनल जो आप हमारा विकास कर रहे हैं ये तो बहुत ही सराहनीय है सर। इतनी मेहनत आप करते हैं इसका तो कोई सानी नहीं है। आप बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को अच्छे से तराश रहे हैं। संस्कृत का पूजा पाठ का ये तो बहुत ही अच्छा लगा, रुचि थी काफ़ी पहले से कि ये मार्गदर्शन कहीं से मिले। वैसे फ्री फोकट में या कोई अपने आप से अनायास कोई करते तो एक तरह से वरदान से प्राप्त होता है। जो अथर्व शीर्ष दिया है वो तो मैं काफ़ी उससे बड़ा प्रभावित हुआ हूँ और काफ़ी इसमें रुचि थी और भी कई शीर्ष वैसे पढ़ता हूँ और देख करता रहता हूँ। पर ये इसमें बड़ी कठिनाई थी सर, इसको क्लियर करना बहुत ही मुश्किल था। तो जो कठिन शब्द आते थे उनके पीछे हम रह जाते थे, उनको छोड़ देते थे। दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे हैं तो उसको पूरा हम हिंदी में ही पढ़ रहे थे हर साल। तो अब हम लगता है कि शायद संस्कृत में पढ़ पाएंगे और मन की अभिलाषा पूरी हो पाएगी। तो ऐसे कठिन शब्द संस्कृत मेरी आ रही है। हाँ जी, सभी गुरुजनों को नमस्कार। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ हिंदी में बोलने के लिए, है ना? इंग्लिश कैसे भी बोल सकते हैं। नहीं कोई नहीं कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं अलका जी का बहुत आभारी हूँ जिनसे मुझे पता चला आईकास ग्वालियर के बारे में एंड उन्होंने कहा आंख बंद करके ज्वाइन करिए, बहुत बढ़िया सेंटर है। एंड उसी तरह से मेरा अनुभव भी बहुत अच्छा था यहाँ पे आप सभी से सीखने के लिए। नेहा जी हैं, किशोर सर हैं, परमेंद्र गुरु जी आप हैं, इन सबसे बहुत ही ज्ञानी लोग हैं एंड सबका पढ़ाने का तरीका अलग है, बहुत कुछ सीखा हमने। अगर मैं सोचता हूँ कि 6 महीने पहले मेरी क्या नॉलेज थी वैदिक में और अभी कितनी है, तो मैं कहूँगा कि हाँ 1% तो हमने प्रोग्रेस किया है अभी। वो अब किसी न किसी प्रकार के कोई ना कोई फैकल्टी आपकी क्लास समय पर ले लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा इस बार। हमारे साथ है अब किरण मिश्रा जी। किरण जी आप अपने अनुभव को बताएं। किरण मिश्रा जी आवाज नहीं आ रही। किरण मिश्रा जी आवाज नहीं आ रही। हाँ आवाज आ गई जी सर, जी, आवाज नहीं आ रही सर। अब आ रही है। सर कुछ हमारे पास परिस्थिति ऐसी रही तो मैं क्लास भी मिस करती रही, इस वजह से मेरा थोड़ा गणित कमजोर रहा।
और अच्छा तो बहुत लगा, हम्म, करने की कोशिश कर रही थी। घर में कुछ ऐसी परेशानी आ गई जिस वजह से हाँ, मैंने क्लास मिस कर दी। तो कहीं ना कहीं सबके, मैंने कहा ना कि हमको भी सेंटर चलाने में परेशानी आई, लेकिन ठीक है। वैसे आपको ठीक लगा कि नहीं सेंटर में पढ़ने से? हाँ हाँ, अच्छा लगा सर, बस थोड़ी घर की वो देखते हुए थोड़ा कम, मैंने ही समय कम दिया। देवता परीक्षा लेते हैं भाई। कई लोग ऐसे हैं जो अभी पुराने अनुभवी यहाँ बैठे हुए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो फैकल्टी हैं, उनसे हम वो खुद हमारे से कहते हैं कि जैसे उन्होंने ज्योतिष ज्वाइन किया तो वो किसी न किसी समस्या के साथ भी घिरे रहे, लेकिन उन्होंने भगवत कृपा से ज्योतिष को भी पार किया और समस्याओं को भी पार किया। तो कई बार ऐसा होता है, देवता परीक्षा भी लेते हैं कि हम दोनों काम सर कैसे। तो ठीक है, भगवान आपकी दोनों जगह मदद करेंगे कि आप वो भी जो आपकी समस्याएं उनको भी आप निकाल सकें और हमारे इससे भी जुड़े रहें। वंदना चतुर्वेदी जी। वंदना जी। हाँ जी, हमारा एक्सपीरियंस तो भाई काफी अच्छा रहा यहाँ का, और आपके इंस्पिरेशन से ही मैंने ज्वाइन किया। अदरवाइज तो आप घर पे आए थे तो कहा कि नहीं ज्वाइन कर लो, तो हमने कहा भाई कर लेते। बचपन से शौक तो बहुत था ज्योतिष का, और जी, जी। प्रेडिक्शन भी करते थे। एक बार गलत प्रेडिक्शन कर दिया, मम्मी ने बहुत डांट लगाई, तब से ज्योतिष छोड़ दिया था लेके। फिर अब दोबारा से चालू किया और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। प्रेजेंटेशन भी सभी लोगों का काफी बढ़िया रहा। हाँ, जैसे गोपाल जी ने कहा ना, शेड्यूल आप लोग थोड़ा सा दे देंगे तो हम लोगों को थोड़ा कन्वीनियंट होगा। क्या आप ज्योतिष जिज्ञासु हैं? क्या आप ज्योतिष के सटीक वैज्ञानिक आधार को जानना, समझना, परखना चाहते हैं? और क्या आप सैद्धांतिक ज्योतिषी और ज्योतिष शिक्षक बनना चाहते हैं? तो आइए, आपका स्वागत है। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2020। ज्योतिष सीखिए। इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस आईकॉस चेन्नई द्वारा संचालित पाठ्यक्रम, संपूर्ण भारत में शाखाएं और अब आपके शहर ग्वालियर में भी। प्रवेश विभिन्न संकायों में। ज्योतिष प्रवीण 1 वर्षीय डिप्लोमा, ज्योतिष विशारद 1 वर्षीय डिप्लोमा, हस्तरेखा प्रवीण 6 माह का डिप्लोमा, हस्तरेखा विशारद 6 माह का डिप्लोमा, वास्तु प्रवीण 6 माह का डिप्लोमा, वास्तु आचार्य 6 माह का डिप्लोमा। डियर स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग दिस सेशन you attend seminars, workshops, discussions on contemporary topics to integrate principles of Jyotish with management, governance, science. So hurry up, only few seats available. Classes only Saturday and Sunday. हमने प्रबुद्ध वर्ग को ज्योतिष के ज्ञान देने के लिए ये सेंटर खोला है सन 2012 में। डॉक्टर बीवी रमन का ये कोर्स है और इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस चेन्नई से चलता है। इसकी एक फ्रेंचाइजी हमने ग्वालियर में ली है 2012 में, और अभी हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश का केवल एक ही सेंटर है, ये आईकास के नाम से। अभी तक लगभग यहाँ पर 280 छात्र अध्ययन कर चुके हैं और अभी इस वर्ष में भी लगभग 43 छात्र अध्ययन कर रहे हैं। तो प्रबुद्ध वर्ग में, पढ़े लिखे लोगों में ज्योतिष जाए, इस उद्देश्य से हम लोग ज्योतिष पढ़ा रहे हैं। ज्योतिष सभी के लिए जरूरी है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रारब्ध को भोग रहा है, लेकिन प्रारब्ध को भोगने में आने वाली कठिनाइयाँ और वो किसी प्रारब्ध को क्यों भोग रहा है, कैसे भोग रहा है, और वो उसे ज्योतिष के माध्यम से संज्ञान हो जाता है कि मेरे संग ये कठिनाइयाँ आ रही हैं। तो उन कठिनाइयों से बचने के लिए वह कोई दैविक भौतिक उपचार करके अपने आप को सुरक्षित कर सकता है और खुशमय जीवन जी सकता है। इसलिए ज्योतिष बहुत जरूरी है जीवन के लिए। मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि बाजार में बहुत प्रकार के ज्योतिषी हैं जो ज्योतिष क्रम से अध्ययन न करके केवल ज्योतिष करने लग गए हैं, जिसके कारण वो आपको सही दिशा ज्ञान नहीं दे पाते हैं। कई बार ऐसा देखने को मिलता है। मैं ये नहीं कहता कि सभी ज्योतिषी ऐसे हैं, लेकिन इसलिए आपसे सभी से मेरा आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में बेसिक ज्योतिष की नॉलेज सभी लोग अर्जित करें। तो हमारे सेंटर में आकर के बेसिक नॉलेज हमारे यहाँ दी जाती है। ज्योतिष प्रवीण का एक कोर्स है, 6 महीने के डिप्लोमा कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स हैं। आप हस्तरेखा, वास्तु एंड ज्योतिष, कर्मकांड, संस्कृत, इन शिक्षाओं को या बेसिक रूप में जान करके अपने आप को आपके साथ होने वाले छलावे से बचा सकते हैं।
मैं प्रमेय चतुर्वेदी स्वयं पढ़ा रहा हूँ। मेरे साथ यहाँ पर प्रेम बंधु शुक्ला जी जो हस्तरेखा पढ़ा रहे हैं, और जो वास्तु पढ़ा रहे हैं डॉक्टर रविंद्र पाठक जी, और किशोर चतुर्वेदी जी जो यहाँ पर ताजिक पढ़ा रहे हैं, और विजय शर्मा जी पढ़ा रहे हैं, गुरु शरणलाल गौड़ जी पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर हमारे करीब 10 से अधिक फैकल्टी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बैच यहाँ पर टोटल 8 बैच लगते हैं। ज्योतिष प्रवीण के 2, ज्योतिष विशारद के 2, हस्तरेखा के 2 और वास्तु के 2। कॉन्टैक्ट चैप्टर चेयरमैन प्रमेंद्र चतुर्वेदी, जय गणपति ज्योतिष संस्थानम, सालासर मॉल के पास, सिटी सेंटर ग्वालियर। मोबाइल नंबर 9827220771, 7987283580, 930221478 4। आइए ज्योतिष सीखें।